हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 दिसंबर 2020 के लिए यानी मंडे के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 13 वो कंटिन्यू है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है, उसमें रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। पिछली वर्कशीट तक हमने क्या पढ़ा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा जो है उसमें प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा भी प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना क्या कहलाएगी? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? सन 1831 में माइकल फैराडे जी ने किया। ठीक है, अब हम करेंगे एक क्रियाकलाप जिसके द्वारा हम इसको समझेंगे। क्रियाकलाप क्या है? अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। तो बेटा ये तार की जो है कुंडली ए बी जो है ये तारों की कुंडली है। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर लीजिए। तो कुंडली के जो सिरे हैं उनको इस तरह से गैल्वेनोमीटर से जोड़ लिया गया। एक प्रबल क्या लिया गया? छड़ चुंबक। ये जो है हमने छड़ चुंबक लिया और इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तर ध्रुव को हम कुंडली बी की ओर सिरे की ओर लेकर गए। अब क्या होता है? पहला यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली वो मिली, चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इससे हम किसी भी तार में करंट विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है वो हम जान पाते हैं। ठीक है, और किस दिशा में हो रही है ये भी हम देख पाते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर में है, जब इस चुंबक को कुंडली के बी सिरे की तरफ लेकर जाया गया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण हुआ, यानी जो सुई है वो जो है कुछ क्या हो गई? वो विक्षेप हो गई, अपनी जगह से हिल गई। इसका मतलब क्या है कि जब चुंबक को इसके पास लाया गया तो विद्युत धारा प्रेरित हुई है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी? चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है। अब हिलाया नहीं है उसको जो है स्थिर अवस्था में रख देंगे तो यहाँ पर इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता गैल्वेनोमीटर के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है, अब चुंबक को पहले चुंबक को इस तरफ ले जाया गया, अब चुंबक को वापस उल्टी डायरेक्शन में ऐसे खींचा गया तो फिर से क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तो हुआ लेकिन विपरीत दिशा में। पहले इस दिशा में था, अब इस दिशा में हो गया। ठीक है, इसलिए जो विक्षेपण है उसकी दिशा बदल गई। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चला है कि जब चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो परिवर्ती होता है यानी बदलता है तो भी विद्युत जो धारा है वो प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्या है? हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है यानी विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, इसमें बेटा इस तरह से जो है ये गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे इस तरह से इसमें रीडिंग्स होती हैं। तो क्या होता है कि जब ये जो सुई है इसकी ये शून्य पे होती है, पैमाने के मध्य में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा भी क्या है? वो भी शून्य है। तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित करती है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो ये सुई 0 पे होती है, फिर उसके बाद ये इस तरफ भी आ सकती है और ये इस तरफ भी आ सकती है। ठीक है, ये उस पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा में और बह रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्रियाकलाप क्या है? तांबे की तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए। ये कुंडली 1 हमने ली, कुंडली 2 ली, जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक है। इसके अंदर जो ये फेरे हैं ये जो है ये क्या है? ये काफी अधिक हैं। कुंडली 1 में ज्यादा है, कुंडली 2 में कम है। कुंडली 1 में जैसे
50 है तो कुंडली 1 में अगर 100 है तो कुंडली 2 में 50 है, मान के चल रहे हैं बेटा। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर ये चढ़ा दिया। उसके बाद देखिए कुंडली 1 में जिसमें फेरों की संख्या जो है वो अधिक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, किसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में इनको संयोजित कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, जब हमने स्विच को ऑन किया, तो ये हमारा स्विच है, इसको हमने जैसे ही ऑन किया तो इस गैल्वेनोमीटर में देखिए स्विच तो ऑन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े भी नहीं हुए हैं कि इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो होता क्या है कि जब हमने कुंडली 1 के स्विच को ऑन किया तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण जो है वो होता है, ठीक है। दूसरा, जब हमने विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होने लगी, लगातार बस प्रवाहित हो रही है, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया, एक बार तो विक्षेपण तब हुआ, फिर जब उसके अंदर से प्रवाहित हो रही है तब उसके अंदर कोई भी विक्षेप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल नहीं रहा है, विद्युत धारा बस एक ही फ्लो से बह रही है। तीसरे पॉइंट में क्या हुआ कि फिर एकदम से स्विच ऑफ कर दिया, फिर से बदल गया, फिर से गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण तो होगा, लेकिन अब पहले की बजाय दूसरी दिशा में होगा। यानी पहली बार अगर इस दिशा में हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब ऑफ करेंगे तो इस दिशा में होगा। जब उसके अंदर से प्रवाहित विद्युत धारा वो बहे जा रही है लगातार, तो सुई जो है बीच में होगी, यानी 0 पे होगी, ठीक है। अब हम करेंगे प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल, ठीक है। तो देखिए प्रेरित विभवांतर क्या है और विद्युत प्रभावन बल किसको कहते हैं। किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में, यानी एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल रहा है, उसके कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर जो होता है, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है विभव का अंतर, आवेश का अंतर जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रेरित विभवांतर कहलाता है। विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा जो है वो बहती है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यह वह प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसके क्या क्या तरीके हम देखेंगे। इसके तरीके, पहला तरीका है किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख देना, यानी विद्युत चालक को अगर हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो भी विद्युत धारा प्रेरित होगी। या दूसरा तरीका है कि कोई गतिशील चालक है, ठीक है, चालक अब यहाँ पे गतिशील है, उसको हम स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, यानी अब चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है और उसमें हमने निरंतर गतिशील चालक को रख दिया तो भी उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। इसके उपयोग क्या क्या है, विद्युत जनरेटर जो होते हैं जनित्र, उसमें इसका उपयोग होता है, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट देखिए, अब हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पर पढ़ना है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आप पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हो, जिसमें हमने देखा कि विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और उसके द्वारा लगाए गए बल की क्या दिशा होगी। यहाँ पर भी हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अब हम जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक जो है उसकी गति, ठीक है, यानी बल किस तरफ लगेगा, गति किस तरफ होगी, वो हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा पढ़ेंगे। तो बेटा दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, आप उसी तरह से जैसे आपने वाम हस्त नियम में अपनी उंगलियों को फैलाया था जो एक दूसरे के लंबवत थी, अब आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इसी तरह फैलाएंगे। इसमें देखिए जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो जो मध्यमा है वो किसकी ओर संकेत करेगी, वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आपको बताती है, ठीक है। तो इस तरह से आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से कर सकते हैं। वही ट्रिक हम यहाँ पे करेंगे, ये फादर, ये मदर, ये चाइल्ड, लेकिन ये जो है आप किस में होगा, दक्षिण हस्त नियम में जो है ये यहाँ पर होगा, जिससे हम प्रेरित विद्युत धारा के बारे में पता लगाएंगे। अब देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की और इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है
वो क्या है, इसकी खोज जो है किसने की। तो ये देखिए यहाँ से आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, इसकी खोज बेटा की माइकल फैराडे ने। हमने ऊपर पढ़ा है, वहां से भी आप लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की। ठीक है, खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने। और इसका उपयोग यहाँ से लिख लीजिए, ये जो है 3 उपयोग दिए हुए हैं। तो बेटा ये जो है कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा। प्रेरण क्या है, ये हो गया। खोज किसने की, माइकल फैराडे ने। उपयोग क्या है, ये जो है इसके उपयोग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बताइए। तो बेटा ये हैं 2 तरीके जिससे विद्युत धारा को प्रेरित किया जा सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, उसको आपको लिखना है। तो ये जो है, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दर्शाई जा सकती है। ये वाला आपको क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। और ये चित्र भी आप जरूर बनाइए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चंस को, आंसर को डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। सो आपको ये डायग्राम भी जरूर करना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।